बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जुर्म की पकड़। अमूमन मैं नई से नई अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज की जो नई अपडेट है वो है स्टेट बैंक की तरफ से। स्टेट बैंक की तरफ से नई अपडेट ये दी गई है कि जैज़ कैश और इजी पैसा जो आप भिजवाते हैं किसी भी शख्स को या अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदारों को, हो सकता है कि वो कोई गलत होने की वजह से आपके पैसे किसी और अकाउंट में चले जाएं, तो आपके लिए ये एक खुशखबरी भी है कि 2 घंटे तक वो पेमेंट जो यूज़र है वो यूज़ नहीं कर सकता। और 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको तस्दीक होती है और ऐसा लगता है कि ये पैसे आपने गलत अकाउंट में भिजवाए हैं, तो वो फौरी तौर पर आप उसको रिवर्स करवा सकते हैं और वो शख्स के अकाउंट से आपके पेमेंट रिवर्स आ जाएगी। इस तरह आप जो है वो बच सकते हैं ऐसे फ्रॉडी और नौसरबाजों और हैकर से भी कि जो आपके अकाउंट से पेमेंट को निकाल लेते हैं, ताकि जब आपको मैसेज आता है और आपको मालूम होता है कि हैकर ने आपके पैसे आपके अकाउंट से जैज़ कैश या इजी पैसा से निकाल लिए हैं, तो आप फौरी तौर पर 2 घंटे का टाइम आपके पास मौजूद होता है कि आप उसको कॉल करके और अपने पेमेंट जो है वो रिवर्स करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए तो बहुत अच्छी और खुशखबरी है, लेकिन मैं यहाँ पर ताजर बरादरी को भी देखते हुए अपनी अपडेट जो है उनकी तरफ भी आता हूँ कि ये आपके लिए क्या खुशखबरी का है या साइन खतरे का साइन है। ये ताजर बरादरी के लिए नहायत ही खतरे का साइन है जब एक कस्टमर जो है वो अपने इजी पैसा या जैज़ कैश से किसी भी दुकानदार से कुछ चीज़ को ख़रीदता है और उसको उसकी अकाउंट में जैज़ कैश या इजी पैसा में पेमेंट भिजवाएगा, तो भी उसको ये खदशात रहेंगे कि ये कस्टमर कहीं 2 घंटे के अंदर अंदर अपने पेमेंट वापस रिवर्स ना करवा ले। ये मामलात पहले भी कई दफ़ा ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पर फ्रॉडी और नौसरबाज भी जो है खुश हो जाएंगे इस इकदाम पर। वो इस वजह से क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीक़ेकार और ख़बर को देखने का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं एक रुख देख रहा हूँ कि किसी शख्स के लिए ये अच्छी खबर है, तो मैं दूसरा रुख रहा हूँ कि दूसरे के लिए ये कितने ख़तरनाक बात है। जब आप किसी दुकानदार के पास जाकर अपनी पसंदीदा चीज़ को ख़रीदते हैं और उसके अकाउंट में इसी पैसा या जैज़ अकाउंट में पेमेंट भिजवाते हैं, तो उस शख्स को, उस ताजर को, उस दुकानदार को ये खदशात रहेंगे, ये ख़तरा रहेगा कि ये जो कस्टमर है मेरा जब चला जाएगा और जाने के बाद फौरी तौर पर अपने पेमेंट को रिवर्स करवा लेगा, तो मैं अपनी पेमेंट किससे वसूल करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर एक स्टेट बैंक ने बेहतर फैसला किया है कंज्यूमर के लिए, तो लेकिन ताजर बरादरी के लिए ये खतरे की घंटी भी बज चुकी है। आप देखिएगा कि कई नौसरबाज, कई फ्रॉडिये फ्रॉड से काम करेंगे, लोगों के पास, दुकानों के पास जाएंगे और जो खरीदो फरोख्त है वो करेंगे और जैज़ कैश और इजी पैसा से पेमेंट करवाएंगे, जो कि कुछ देर बाद, लाजमी बात है, दुकानदार उसे 2 घंटे के लिए रोक नहीं सकता कि आप रुके रहें जब तक 2 घंटे ना हो। वो 2 घंटे से पहले जब चले जाएंगे और वो अपने अकाउंट में पेमेंट दोबारा वसूल कर लेंगे, तो इससे दुकानदार तकलीफ में आ जाएगा। पहले ये लिमिट 30 मिनट की दी जाती थी। 30 मिनट के बाद पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आती थी। इस 30 मिनट के दरमियान भी कई लोग फ्रॉड और नौसरबाजी करते थे और अपनी रकम रिवर्स करवा लेते थे। एक शख्स के साथ यही वक़ुआ हुआ, उसने मुझे सारी बात बताई। मैं उसको लेकर जो है वो जैज़ कैश के ऑफिस गया, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने कहा कि जिसने ये पेमेंट जमा करवाई थी और वापस रिवर्स की है, हमें उसका एड्रेस दे दे, उसका हमें कोई और नंबर दे दे। उन्होंने उसका कोई हमें डाटा नहीं दिया। इससे क्या हुआ, इससे मालूमात ये हुई कि अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है तो आपको ना कोई डाटा मिलेगा, ना कोई आपको उसके ऊपर एफआईआर काटने की इजाज़त होगी, क्योंकि एफआईआर भी तब होगी जब उससे मुलाकात की जाएगी और मिला जाएगा, और जो कि वो टेलीफोन पर होगा। मेरी वीडियो का दूसरा रुख जो है वो उन दुकानदार हजरात के लिए है, कारोबारी हजरात के लिए है, जो जैज़ कैश और इसी पैसा भी सार्फिन को
सहूलत देते हैं, लेकिन इस सहूलत पे अपने आप को नुकसान से बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कारोबार के अंदर सार्फिन को जैज़ कैश और इजी पैसा जो है उसकी सहूलत दी हुई है, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए कि अगर 2 घंटे के अंदर पेमेंट रिवर्स कर ली तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लिहाजा इन फ्रॉड से और इस नौसरबाजियों से बचें, कोशिश करें कि इस को एहतियात करें। मेरा ख्याल में जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। जो लोग जैज़ कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, तो दुकानदार कई मना कर देंगे कि हम नहीं जमा कर सकते जैज़ कैश और इजी पैसा, क्योंकि इस मामलात में अगर वो 2000 का ख़रीदारी है की हुई है या 3000 की या 4000 की, ये छोटी रकम है। इस छोटी रकम के अंदर वो दुकानदार अगर शनाख्ती कार्ड ले भी लेता है, टेलीफोन नंबर ले भी लेता है और वो रिवर्स करवा लेता है, उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उस दुकानदार को नुकसान हो गया, क्योंकि ना वो अपनी दुकानदारी छोड़ सकता है, ना वो दुकानदारी छोड़ने के बाद पर्चा करवा सकता है, ना वो 5000 3000 का SHO पर्चा करेगा, बल्कि वो रकम गई। इस तरह छोटी छोटी रकमों की नौसरबाजी हुआ करेगी, छोटी छोटी रकमों के फ्रॉड हुआ करेंगे। ना इस पर आप FIR कटवा सकते हैं, ना आप इस किसी को कह सकते हैं। इस तरह आपका नुकसान ही नुकसान होगा, दुकानदारी ख़राब होगी, कारोबार ख़राब होंगे और आने वाले वक्तों में ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है। मेरे राय के मुताबिक ये एक नहायत संगीन इक़दाम है। अगर इस तरह आप इसको ये करते कि कन्फर्म का एक मैसेज होता कि ये आपने नंबर दिया है, ये इसका टाइटल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कन्फर्म टोकन या रकम भिजवा दूं तो इसे आप कन्फर्म करें, तो वो बेहतर था, ना कि 2 घंटे का टाइम देना। अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये स्टेट बैंक का इक़दाम जो है बेहतर है या नहीं, या मेरी राय बेहतर है कि आप जैज़ कैश और इजी पैसा से बेहतर दुकानदार हजरात जो है वो कैश पर काम करें, ताकि छोटे छोटे जो फ्रॉड है इनसे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी वीडियो को देखा और टाइम निकाला। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो जैज़ कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इस स्कैम से बचे। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज़ को अदारों तक पहुंचाना, जालिम को कैफरे करतार तक पहुंचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेज़बान सैयद हैदर रज़ा।